नमस्कार। उत्तराखंड सरकार ने पलायन रोकने के लिए तमाम सारे प्रयास किए हैं। उत्तराखंड में पलायन आयोग तक गठित किया गया है, लेकिन जो गांव उत्तराखंड में खाली हो रहे हैं उन गांवों को पुनर्स्थापित करने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की गई है। मैं इस समय एक ऐसे गांव में खड़ा हूं जहां बीते कई वर्षों से स्थानीय ग्रामीण इस गांव को जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु सरकार की ओर से इस तरह की कोई योजना नहीं है जो इस गांव को दोबारा जीवन मिल सके और गांव पुनः पूर्व की स्थिति में आ सके। ये बरसू गांव है, रुद्रप्रयाग मुख्यालय का बरसू गांव है और मेरे पीछे आप तमाम सारे जो भवन देख सकते हैं। ये ट्रेडिशनल तरीके से बनाए गए हैं, ये पुराने भवन हैं, लेकिन इन भवनों में रहने वाला कोई नहीं है। हालांकि लोग लगातार इस गांव में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बुनियादी सुविधाएं लगातार अगर मिलें उनको तो ये गांव पुनर्जीवित हो सकता है। बीते कई वर्षों से ग्रामीणों ने इस गांव को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए हैं। तमाम सारे मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं। स्थानीय लोगों ने आस्था के चलते, जो अपने गांव के प्रति जो उनकी आस्था थी उसके चलते तमाम मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये मंदिर कई तरह के मंदिर हैं। मेरे और आगे आप चल सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तमाम इस गांव में मंदिर बनाए गए हैं, क्योंकि इस गांव का मूल जो मकसद था, यहाँ के लोगों का जो मूल मकसद था कि यहाँ जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं वो जीवित रहें, हमारी आस्था निरंतर बनी रहे गांव के प्रति। इसलिए यहाँ पर तमाम मंदिरों का निर्माण किया गया। ये देख सकते हैं आप, एक मंदिर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे सामने ठीक सामने आप देख सकते हैं एक मंदिर। ये इस मंदिर का निर्माण किया गया है ताकि हमारी जो पैतृक जो गांव है उसमें जो हमारी धार्मिक आस्था है वो बनी रहे। और ये एक और मंदिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि लगातार इस गांव में मंदिरों का निर्माण तो किया गया, लेकिन सरकार की ओर से एक ऐसी योजना तैयार नहीं की गई। ये सामने देख सकते हैं आप, मेरे सामने एक मंदिर ये यहाँ पर तैयार किया गया है। और ठीक आगे में आपको एक और मंदिर दिखाना चाहूँगा। ये मंदिरों का निर्माण तो इस गांव में ज़रूर हुआ है, लेकिन सरकार की ओर से इस तरह की कोई योजना तैयार नहीं की गई जो यहाँ के लोग इस गांव में पुनर्स्थापित हो सकें। इस गांव की जो पौराणिक मान्यता है, जो इस गांव का धार्मिक महत्व है वो जीवित रहे। ये देख सकते हैं एक मंदिर और मेरे सामने आप देख सकते हैं, सामने एक मंदिर ये तैयार किया गया है। और इस मंदिर के साथ ही एक और मंदिर ये सामने जो है ये भी तैयार किया गया है। इस तरह गांव में करीब आधा दर्जन से अधिक मंदिरों का निर्माण तो किया गया है। ये सिर्फ ग्रामीणों की अथक प्रयासों से, अथक मेहनत से ये काम हुआ है। लेकिन जो सरकार को जो काम करने चाहिए थे, जिस तरह हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में गांव निरंतर खाली हो रहे हैं, उन गांवों को पुनर्जीवित करने के प्रयास आज भी धरातल पर नज़र नहीं आ रहे हैं। और कुछ लोगों के द्वारा निश्चित तौर पर गाँवों को जीवित रखने का प्रयास किया जा रहा है। बीते करीब 10 सालों से यहाँ पर एक युवा रहते हैं। बीते 10 सालों से इस बरसू गांव में विजय सेमवाल रह रहे हैं, और वो तमाम कोशिश कर रहे हैं कि गांव में लोग आएँ, लोगों की एक आस्था बनी रही यहाँ पर। क्योंकि अगर कोई गांव में कोई लोग नहीं रहते हैं तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि लोगों की आने की राह खुल नहीं पाती है, क्योंकि गांव की स्थितियाँ ऐसी हैं। बरसात का समय था, तमाम सारे जगहों पर रास्तों पर झाड़ियाँ उगी हैं, उन झाड़ियों में लोगों को आने में दिक्कत होती है, रास्ते नहीं हैं आने के। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि कोई अगर गांव में रहता है तो उसके रहने से ही गांव आबाद हो सकते हैं, क्योंकि आने के रास्ते ठीक हो जाते हैं, वहाँ झाड़ियाँ कम हो जाती हैं, आने की आवाजाही के रास्ते तैयार हो जाते। तो विजय सेमवाल मेरे साथ हैं। विजय जी, बीते 10 सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं, क्या लगता है आपको कि मंदिर तो बनाए गए बहुत सारे, लेकिन जो भावनाएँ थी लोगों की रहने की वो नहीं हो पा रहा है? अभी तो हो नहीं पा रही, लेकिन जैसे रोड आ गई है, लोगों ने मकान बनाने शुरू कर दिए हैं और नहर भी बन रखी है, पानी भी आ रहा है, तो कुछ लोग जो है कि आने की सोच रहे हैं। ये सवाल इस चीज़ का है कि सरकार ने पलायन आयोग बनाया है कि हमारे जो उत्तराखंड के गांव हैं, जो इस तरह तेज़ी से जो गांव खाली हुए हैं, जैसे उसमें शामिल बरसू भी है। बरसू गांव का जो प्रचार हुआ है वो नकारात्मक दृष्टि से ज़्यादा हुआ है, यानी नेगेटिव दृष्टि से, क्योंकि गांव खाली हो गया। लेकिन इसको पुनर्स्थापित करने के प्रयास कम हुए हैं। सरकार की तरफ से प्रयास हुए हैं कि गांव दोबारा पुनर्जीवित होने चाहिए, लेकिन इस गांव में ग्रामीणों ने तो अथक प्रयास करके मंदिर तो बनाए हैं, लेकिन मंदिर बनाने के साथ साथ लोग रहने की जो व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए तो वो नहीं हो पाई। वो नहीं हो पा रही हैं।
और जैसे कि हमारे पास भी यहाँ पे अभी हम लोगों के पुराने ही घर को मेंटेन करके रह रहे हैं, तो हमें भी कोई ऐसी योजना नहीं मिली कि हम भी यहाँ पे ढंग से रह पाएँ। अगर हमें कोई योजना मिलती और योजना का लाभ मिलता तो लोगों को भी मिलता, तो लोग वापस आने की कोशिश करते। आने वाले समय में लोगों को लगता है कि बाहर के लोग अब जो आप देख रहे हैं आज के समय में बाहरी लोगों का आवागमन ज़्यादा हो रहा है उत्तराखंड में। पर्वतीय इलाकों में लोग बाहर के लोग आके बस रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं। तो क्या आपको डर नहीं लगता कि इस तरह के गांव जो खाली पड़े हैं यहाँ की ज़मीनों पर बाहर के लोगों का कब्जा हो जाएगा? हाँ, ऐसा हो सकता है, जैसे कि बाहर भी हो रहा है और ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, जो गाँवों में पलायन को रोकने के लिए जो तमाम प्रयास सरकार कर रही है, वो गाँव में जाकर नाकाफ़ी दिखते हैं। क्योंकि जो इस तरह का जो गांव का दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो ये बरसू गांव है, कभी किसी दौर में इस गांव में पूरी आबादी भरा हरा भरा गांव रहता था। तमाम सारे लोग यहाँ रहते थे, खेला कूदा करते थे। और निश्चित तौर पर लोगों की जो गांव के नज़दीकी इलाकों में जो गांव के लोग रह रहे हैं, उनकी आशाएं, अपेक्षाएं और इच्छाएं भी हैं कि वो गांव में लौटें। लेकिन सरकार की ओर से इस तरह की कोई भी व्यवस्थाएं नहीं हैं जो लोग इस तरह के जो आज का जो माहौल है उस माहौल में रह पाएँ। क्योंकि जो ये बरसू गांव है, यहाँ आज तक हालांकि जगह कम है, बहुत कम दूरी है, वहाँ पर सड़क आ सकती थी, लेकिन सड़क के प्रयास अब भी नाकाफ़ी दिख रहे हैं। सरकार की ओर से सड़क का प्रयास नहीं है। बिजली की व्यवस्थाएं की गई, लेकिन अनियोजित आपूर्ति है। कई बार 2-2, 3-3 दिन तक लाइट नहीं रहती है। गाँव में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मैंने कहानी की उदाहरण के तौर पे विजय सेमवाल एक ऐसे युवा हैं जो पीछे बीते 10 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। तमाम कोशिशों के बाद उन्होंने खेतीबाड़ी का यहाँ पर काम किया है। कोशिश है उनकी कि लगातार यहाँ पर रह रहे हैं। हालांकि उनकी प्रेरणा के चलते कई और लोग भी यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी सवाल ये है कि सरकार की ओर से क्या प्रयास किए गए गाँव को पुनर्जीवित करने के, वो आज भी नाकामी दिखते हैं। गांव पूरा हरा भरा है, देख सकते हैं आप। पूरे खेती-बाड़ी के तौर पर देखें तो बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में यहाँ पर खेती है। ऊपरी गांव का ऊपरी इलाका है, यहाँ बड़ी मात्रा में खेती है। निचला इलाका है, वहाँ भी खेती है। लेकिन सवाल इस चीज़ का पैदा हो रहा है, सवाल इस बात का है कि सरकार की ओर से जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो गाँवों के लिए जो योजनाएं तैयार की जानी थी, वो आज भी धरातल पर नहीं दिखती है। जिसके कारण गाँव में लोगों में निराशा का माहौल है और लोग निश्चित तौर पर एक मांग सरकार से करते आ रहे हैं कि पलायन को रोकने के लिए जो सरकार की नीति तैयार हो रही है, वो आखिर कहाँ काम आ रही। किस उत्तराखंड का आज तक कौन सा गांव है जो सरकार ने आबाद कर दिया हो? कौन सा ऐसा गांव है जो सरकार ने एक मॉडल के रूप में तैयार किया हो? और ऐसे तमाम सारे उदाहरण हमारे पास हैं कि जिन गाँवों के लिए बातें तो बड़ी बड़ी की गई, लेकिन धरातल पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। आप बने रहिए। मैं हूं बद्री नौटियाल। आप तमाम जो उत्तराखंड की तमाम ट्रेडिशनल पारंपरिक खबरें हैं, उनसे जुड़े रहने के लिए हमसे बने रहें। नमस्कार।